Good morning, student. Today topic is a Python tokens. Okay, so what is a Python tokens? Tokens are the smallest unit of Python program. Each Python program is made up of small elements called token. There are different types of tokens such as identifier, operator, literals, etc. that make up statement of Python program. ये जो टोकन्स है, इन्हीं टोकन्स जो है वो सबसे छोटी यूनिट है पाइथन प्रोग्राम की, और यही टोकन्स मिलकर एक पाइथन के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। और वो टोकन्स कौन कौन से हैं, जैसे आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है, लिटरल्स है। वन बाय वन हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, लिटरल्स हैं क्या, इन सब की हेल्प से एक पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट होता है। ठीक है, टोकन्स आर सेपरेटेड बाय वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब वाइट स्पेस क्या है, जैसे इज इक्वल टू है, प्लस है, इक्वल टू का साइन यूज़ किया, प्लस का साइन यूज़ किया, हैश साइन यूज़ किया, ये सब हमारे वाइट स्पेसेस हैं। ओके, ए टोकन कैन बी सिंगल कैरेक्टर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। लेट अस लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन विद द हेल्प ऑफ गिवन प्रोग्राम. For example, here is a program addition of two number. Okay, x is equal to 230, y is equal to 30, z is equal to x plus y and print is equal to z. अब सबसे ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा है, हैश प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। ये प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर जो हैश के साथ लिखा है, ये आपका दिख रहा होगा रेड कलर का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कमेंट है। कमेंट हमेशा हम सिर्फ प्रोग्राम में कोडिंग फॉर्म में शो करते हैं, इसका आउटपुट नहीं यूज़ होता है। आउटपुट में इसका कोई मतलब नहीं है, या आउटपुट में शो नहीं होता है, जैसे HTML में हमने देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए, आपका हैश लगा के हम इस लाइन को कमेंट कर दिए। तो ये हमारा ये बता रहा है कि ये जो नीचे प्रोग्राम लिखा है, ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, आपका एडिशन ऑफ टू नंबर का। ठीक है, तो हैश साइन क्या हो गया आपका, ये हो गया एक वाइट स्पेस। इसी तरीके से देखिए, x इज इक्वल टू 230, तो इक्वल टू साइन क्या हो गया, वाइट स्पेस। x क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, अभी वेरिएबल भी आगे बताएंगे। ठीक, तो और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये इक्वल टू और प्लस, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके वाइट स्पेसेस। ठीक है, सेपरेट है। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ठीक, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे हैश साइन मार्क का कमेंट, हैश प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर इज अ कमेंट स्टेटमेंट। एक्स वाई जेड आर नोन एज वेरिएबल। एक्स वाई जेड आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। इक्वल टू एंड प्लस साइन आर द ऑपरेटर एंड प्रिंट इज अ कीवर्ड। तो ये प्रिंट क्या हो गया, आपका कीवर्ड है। ठीक है, प्रिंट कीवर्ड हो गया। एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स हो गए। प्लस साइन, इक्वल टू साइन, ये आपका ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन ऑपरेटर। ठीक, तो ये सभी क्या है, टोकन्स है। तो टोकन्स आपके लिटरल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, पंक्चुएटर है, और वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये सारे हमारे टोकन्स हैं। इन्हीं टोकन्स के हेल्प से एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो टोकन्स हमारे कौन कौन से हैं पाइथन के, लिटरल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स और वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स आर also refer to a constant as they are fixed value that do not change during the execution of program. Literals that means जो कि हमारे फिक्स्ड हों, जब हम प्रोग्राम क्रिएट करें तो उसी टाइम पर उसको फिक्स्ड कर दें, एज अ कांस्टेंट वैल्यू दे दें। ठीक है, दैट इज़ अ literals. These are inbuilt Python object of Python. Different types of literals are used in Python program are as follows, जैसे न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, स्पेशल, कलेक्शन। ये अब न्यूमेरिक में आपका इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये आपके क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो ये आपके क्या हो गया, लिटरल्स हो गए। अब देखिए, हम न्यूमेरिक लिटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, बूलियन कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, स्पेशल कांस्टेंट वैल्यू एंड कलेक्शन कांस्टेंट वैल्यू। अब हम देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए, न्यूमेरिक में हमें इंटीजर कांस्टेंट, जैसे a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10 क्या हो गया, तो a के अंदर हमेशा, अब आपने कांस्टेंट फिक्स कर दिया कि a इज इक्वल टू 10 है, तो 10 आपकी a के अंदर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कांस्टेंट इंटीजर में हो गई। लॉन्ग, अगर आपने इसको बहुत बड़े अमाउंट में इंटीजर वैल्यू का यूज़ किया है, लॉन्ग इंटीजर का, तो a इज़ इक्वल टू लॉन्ग इंटीजर आप दे दोगे। फ्लोट, पॉइंट में आप ले रहे हो, a इज़ इक्वल टू 1.56,
तो फ्लोट आपने कांस्टेंट फिक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिटरल्स का यूज़ करते हैं। देख लीजिए न्यूमेरिक लिटरल्स में हम किसका किसका यूज़ कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिक लिटरल्स आर फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम, दे आर not changeable and are used as they are in the calculation, that means they are not change in the execution time। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो उस टाइम पर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि आपने इसको जो प्रोग्राम क्रिएट किया उसी टाइम पे इसकी वैल्यू फिक्स्ड कर दी। अब वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो भी वो वही वैल्यू लेगा जो आपने प्रोग्रामिंग टाइप पे वैल्यू फिक्स कर दी है प्रोग्राम कोडिंग टाइम में, ठीक है। तो दैट इज़ अ न्यूमेरिक लिटरल्स। Different type of numeric literals are integer literals. They are whole number without fraction or decimal point such as 23, 46, 78 etc. ये क्या हो गया आपके integer literals हो गया, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 23, तो ये आपका a इज इक्वल टू 20, तो 23 वैल्यू a के अंदर कांस्टेंट हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। अब चेंजेस नहीं होगी, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो भी आप a इज इक्वल टू 23 ही जा रहा है। लॉन्ग इंटीजर, दीज आर द इंटीजर विथ अनलिमिटेड साइज। अनलिमिटेड साइज है, चाहे अब जितना बड़ा, तो दे आर आइदर इन डेसिमल फॉर्म भी हो सकता है, ऑक्टल फॉर्म भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल फॉर्म भी हो सकता है। मतलब कि आपका अनलिमिटेड साइज़ की वैल्यू आप इसमें दे सकते हो लॉन्ग इंटीजर। अब आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स विद डेसिमल पॉइंट, जैसे x इज इक्वल टू 45.65, तो 45.65 वैल्यू दे रहे हो, तो ये कैसी हो गई आपकी फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच एज, जैसे आपने दिया x इज इक्वल टू 3i, 3i 2 प्लस 3i, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। 2 प्लस 2j, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपने स्टोर कर दी x के अंदर, x वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिक। न्यूमेरिक लिटरल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर लिटरल्स, लॉन्ग लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। फिर आपका आता है कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स आर एनी सिंगल कैरेक्टर टाइप्ड यूजिंग अ कीबोर्ड, दीज आर इंक्लोज्ड आइदर इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। जैसे हमने बोला था कैरेक्टर दैट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर, यू आर स्टोर्ड इन अ एनी वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, तो आप अब जब x इज इक्वल टू कैपिटल ए दो दे रहे हो कैरेक्टर, उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देंगे। पाइथन में आप स्ट्रिंग में हम जैसे अलग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते थे, स्ट्रिंग दैट मीन सेट ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। लेकिन पाइथन में आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग, कैरेक्टर को भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। तो अब a इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, तो x वेरिएबल के अंदर हमारा क्या वैल्यू स्टोर हो गई, a वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कैरेक्टर लिटरल्स हो गया, जो कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दी। स्ट्रिंग लिटरल्स is a combination of character that is enclosed in single और डबल और ट्रिपल कोट। तीन तरीके से सिंगल कोट के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, जैसे आपने लिखा एप्पल, तो एप्पल को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, तीनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ब्लूप्रिंट एजुकेशन, तो अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम तीनों तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगा के देखेंगे, तो हर बार आपको आउटपुट जो है वो किस तरीके का शो होता है वो दिखेगा। जैसे इसमें लिखा है ब्लूप्रिंट एजुकेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई लाइक लर्निंग पाइथन, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा इट लिखा है, ठीक है। अब देखिए पाइथन आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। तो स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं आप डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स इंक्लोज्ड इन ट्रिपल कोट्स इज कंसिडर्ड एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जब हम मल्टीपल लाइन जैसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरीके से मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे तो हमेशा ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे इसमें लिखा आई लाइक लर्निंग पाइथन, फिर दूसरी लाइन लिखी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या 3 ट्रिपल कोटेशन मार्क लगे हैं, ठीक है। अब बुलियन लिटरल्स क्या है, बुलियन दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स।
तो अगर आपको किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स, इस तरीके के अगर वैल्यू स्टोर करनी है तब आप बुलियन लिटरल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। स्पेशल लिटरल्स में आर विद द वैल्यू नन, दे आर यूज टू डिफाइन अ फील्ड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड। ये फील्ड हम क्रिएट नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है स्पेशल लिटरल्स में द वैल्यू इज़ नन, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शन लिटरल। कलेक्शन लिटरल्स में आपका आ जाएगा, कलेक्शन लिटरल्स में आ जाएगा जैसे लिस्ट कलेक्शन, टपल कलेक्शन, डिक्शनरी कलेक्शन और सेट कलेक्शन। देखिए लिस्ट कलेक्शन में कलेक्शन होता क्या, कलेक्शन लिटरल्स आर द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन लिटरल। मोर देन वन लिटरल जैसे आप न्यूमेरिक लिटरल्स का भी यूज़ कर लिया, स्ट्रिंग लिटरल्स का भी यूज़ कर लिया, कैरेक्टर लिटरल्स का भी यूज़ कर लिया। तो जब एक से ज़्यादा लिटरल्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो और उन सभी को एक में ही कलेक्ट करते हैं, तो वो है आपका कलेक्शन लिटरल्स। जैसे लिस्ट, अब इसमें लिस्ट में देखिए लिस्ट कलेक्शन में, लिस्ट कलेक्शन हमेशा ये जो आपने बिग ब्रैकेट लगाया है, ये बिग ब्रैकेट इसके अंदर लिखते हैं लिस्ट कलेक्शन को, ठीक है। अब देखिए इसमें पहली लिस्ट ABC है, दूसरी लिस्ट DEF है, तीसरी लिस्ट GHI है, और हमेशा बिग ब्रैकेट लगाते हैं। टपल कलेक्शन में, टपल कलेक्शन में आप मिडिल वाला ब्रैकेट लगाओगे, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए 23 पहला लिस्ट है, फिर टपल पहला 23, 24 और 25। डिक्शनरी लिस्ट में आप करली ब्रैकेट लगाओगे, देखो पहले हमने इसमें एक कैरेक्टर लिया है, ठीक है, फिर इसके बाद कोलन साइन दूसरा देने के लिए, इसमें इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहेगा। आपने लिखा, अब वो आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो फिर आपको डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ही पड़ेगा, अगर न्यूमेरिक लेते तो नहीं, तो वो अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन इनके बीच में जब हम लिस्ट अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, A फिर कोलन एप्पल फिर कॉमा B। अब मतलब एक A है और A के अंदर आपका एप्पल है, फिर B बॉल, C फॉर कैट, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी एप्पल बता रहा है, ठीक है। तो ये कॉमा सेपरेट कर रहा है, पहली लिस्ट A एप्पल, दूसरी लिस्ट B बॉल और तीसरी लिस्ट तीसरी डिक्शनरी C कैट, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीज़ें ये करली ब्रैकेट में होगी। सेट कलेक्शन में सेट में लगाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया ABC। अब ये डिक्शनरी में आपने डिक्शनरी के तरीके से दिया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, देखिए कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ किया। कैरेक्टर CH एक वेरिएबल लिया, CH वेरिएबल के अंदर B स्टोर किया, फिर एक STR वेरिएबल लिया, उसके अंदर ब्लूप्रिंट एजुकेशन स्टोर किया, फिर STR1 लिया है जिसके अंदर आई लाइक पाइथन और इट इज़ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, जो कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट कराने में देखिए हमने एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग लिटरल्स आर इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट CH, जैसे ही हमने प्रिंट कराया CH, तो प्रिंट CH कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन है, ये देखिए प्रिंट CH कराया, यहाँ पर क्या कराया प्रिंट CS, तो CH के अंदर क्या है B है ना, तो देख लीजिए क्या प्रिंट हो रहा है B, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट STR, तो STR के अंदर हमारा क्या है ब्लूप्रिंट एजुकेशन, देख लीजिए क्या प्रिंट हो रहा है ब्लूप्रिंट एजुकेशन, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कराया प्रिंट STR1, तो STR1 के अंदर क्या आई लाइक पाइथन इट इज़ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है आई लाइक पाइथन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट उस पर आए, ये देखिए ये क्या है आपका कमेंट है, कमेंट लगाएंगे हैश साइन के साथ, ये कोडिंग फॉर्म में रहता है, आपका आउटपुट फॉर्म में कमेंट नहीं आया है, देख लीजिए कहीं आया कमेंट का यूज़ कहीं हुआ है, सिर्फ कोडिंग में दिखाई देगा, ठीक है। अब ये दूसरी हमारी बोल रहे हैं कि बूलियन लिटरल्स की कोडिंग है, तो bool 1 इज इक्वल टू ट्रू, bool 2 इज इक्वल टू फॉल्स दिया है, ठीक है। अब प्रिंट कराया bool 1, तो bool 1 प्रिंट कराएंगे तो क्या शो करेगा ट्रू, ये देखिए, और bool 2 प्रिंट कराया तो क्या शो कर रहा है फॉल्स, ये देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है स्पेशल लिटरल्स, स्पेशल ये कमेंट हो गया स्पेशल लिटरल्स। अब नम इज इक्वल टू नम एक नम वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर नन दिया है, ठीक है। अब प्रिंट करा रहे एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, तो एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कैरेक्टर तो ये ऐसे लिख गया। फिर आपने क्या कराया प्रिंट नम, तो प्रिंट नम जब करा रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है नन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब कलेक्शन लिटरल्स देखिए, कलेक्शन लिटरल्स में पहला लिस्ट बना रहे, लिस्ट में लैंग्वेज, तो कर लैंग्वेज लैंग नाम के LANG एक वेरिएबल ले लिया, जो कि वेरिएबल कैसा वेरिएबल है लिस्ट नाम का वेरिएबल है। अब इसमें हिंदी दिया, इंग्लिश दिया और पंजाबी दिया, ठीक है। अब देख लीजिए अब इस लिस्ट को शो करा रहे हैं, ये लैंग्वेज लिस्ट को प्रिंट लैंग्वेज, तो प्रिंट लैंग्वेज में देख लीजिए क्या शो हो रहा है आपका हिंदी इंग्लिश पंजाबी, ठीक है, ये लिस्ट पूरी शो हो जा रही है। फिर आपने दिया
प्रिंट नंबर। अब नंबर लिस्ट में आपने क्या दिया है, ये देखिए टपल हमने यूज़ किया, टपल, तो टपल नॉर्मल मिडिल ब्रैकेट लगेगा 1 2 3। अब देखिए टपल को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब प्रिंट नंबर्स, देख लीजिए यहाँ क्या शो कर रहा है 1 2 3, ये वाले उसमें शो होगा ब्रैकेट में, ठीक है। ये ब्रैकेट से आप पहचान जाओगे कि ये लिस्ट है कि टपल है कि डिक्शनरी है, ठीक है। अब ये देख लीजिए डिक्शनरी, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बैट, इस तरीके से, तो फिर इसको प्रिंट कराया डिक नाम का, तो देखिए ए एप्पल बी बॉल बैट, ठीक है। फिर आपने क्या लिया है, वॉवेल लिया है, सेट नाम का, सेट एक वैल्यू, सेट एक वेरिएबल ले, मतलब सेट एक लिटरल्स ले लिया, ठीक है, कलेक्शन लिटरल्स है जिसमें वॉवेल्स नाम का वेरिएबल, ये वॉवेल्स नाम का वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, सेट वेरिएबल है, दैट मीन्स सेट लिटरल्स है। तो ए ई आई ओ यू, अब देखिए प्रिंट करा रहे हैं वॉवेल्स को, तो ये देख लीजिए प्रिंट हो रहा है ए ई आई ओ यू, तो ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया, ये क्या हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये आपका टपल हो गया, ये आपका क्या हो गया, लिस्ट हो गया। तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, सेट में देखिए करली ब्रैकेट लगा हुआ है और डिक्शनरी में भी करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और आपका टपल में मिडिल ब्रैकेट है और लिस्ट में आपका बिग ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए, अब आपकी बात हो गई, एक लिटरल्स की बात हो गई जो कि हमारे लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स। अब हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स जो हैं ये रिजर्व वर्ड हैं, दैट मीन्स आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर ये वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व कर दिए गए। आप इनको अगर यूज़ करोगे तो उसकी जो मीनिंग है वो पहले से ही इनबिल्ट है उसके अंदर, ठीक है। जैसे just like all other language, computer programming language also have reserved word known as keyword. For example, in the English language, word like is, are, were, have, etc. have some predefined meaning. These word cannot be used to name an object such as person, place or thing. In the same manner, keywords Python are reserved word whose meaning are already defined to the language interpreter. These words cannot be used to name objects such as variable, classes, function, etc. There are approximately 33 keywords in Python language. जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब का मीनिंग पहले से ही पता है ना कि कहाँ क्या होगा। अगर हम इज़ लगा रहे हैं तो क्या है, वर लगा रहे हैं तो क्या, हैव लगा रहे हैं तो क्या मीनिंग है, प्री डिफाइंड पहले से ही है, ठीक है। अब उसके साथ हम वर्ब भी जो भी हो अपना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन, प्लेस और थिंग ले रहे हैं तो वर्ड्स, अब पर्सन, प्लेस, थिंग वो रिजर्व नहीं है, वो आप अलग अलग लिख सकते हो। लेकिन ये इज़, एम, आर, वॉज, वर की मीनिंग पहले से ही प्रीडिफाइंड फिक्स्ड है। उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम उसके अंदर जब हम वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ए इज इक्वल टू आपने लिया 2, तो आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ जैसे प्रिंट, प्रिंट क्या हो गया आपका, कीवर्ड हो गया। देख लीजिए 33 लिस्ट हैं आपके कीवर्ड्स के, ये देखिए ये, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने क्या क्या यूज़ किया, जैसे आपने प्रिंट यूज़ किया है तो प्रिंट एक कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स का, क्लास का यूज़ करेंगे, रिटर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है, एलिफ का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, वाइल, फॉर, डेल, एसर्ट, इन, और, विथ, पास, इज़, एल्फ, ब्रेक, क्लास, एल्स, ग्लोबल, लैम्डा, रेज, ये सब आपके क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। दैट मीन्स ये प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इनको यूज़ करोगे तो इनकी जो मीनिंग है, इनका जो मतलब है वो पहले से ही उसमें इनबिल्ट है। और ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसको स्मॉल, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कभी भी इसको वेरिएबल नेम की तरह, ये नहीं कि आपने वेरिएबल नेम दे दिया और वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि और एक आपका कीवर्ड है। वाइल कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि वाइल आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑल द कीवर्ड एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। सभी चीज़ आप लिखोगे स्मॉल लेटर में, लेकिन ट्रू और फॉल्स एक ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जिनको हम कैपिटल लेटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए जो पहले से ही प्रीडिफाइंड की वर्ड्स हैं जिनका खुद की एक मीनिंग है, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो उनको हमको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ हो जाएंगे, ठीक है।
और इनको हमेशा किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और कीवर्ड्स को कभी भी इस वेरिएबल नेम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल नेम डिफ़ाइन करेंगे तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड की अपनी ही एक मीनिंग है। ठीक है, तो उसको एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि वेरिएबल नेम हमारा अलग है, उसको भी हम आगे देखेंगे। वेरिएबल नेम हम एक खुद अपना एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं उस नाम का। ओके क्लास, सो कीप वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू।